गहरी रात थी। सन्नाटा इतना घना कि अपने कदमों की आहट भी डराने लगी थी। अर्जुन दिवाकर को खोजता फिर रहा था, परंतु वो कहीं नहीं था। होटल के आसपास, घाटों पर, यहाँ तक कि पुराने मंदिर की पगडंडियों पर भी उसने तलाश की, पर निराशा ही हाथ लगी। थका हारा, उलझन में डूबा अर्जुन अंततः अपने होटल लौट आया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी अनजाने भय की छाया हो। वो सीधे अपने शिक्षक कम गाइड के कमरे की ओर गया, वही जिन्होंने उसे त्रिनेत्र मंदिर जाने की सलाह दी थी। घड़ी ने रात के 2 बजने का संकेत दिया ही था कि अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सर को भी शायद उस रात नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 2 बालक रात में उस मंदिर में गए थे। अर्जुन का व्याकुल चेहरा देखकर वे एकदम चौकन्ने हो गए। क्या हुआ अर्जुन? मंदिर के पुजारी ने कुछ बताया? हाँ सर, अर्जुन ने एक ही सांस में कहा। उन्होंने कहा कि मैं ऋतुग्न के रक्त से बनी मणि का धारक हो सकता हूँ, लेकिन इसका पता मुझे अगली अमावस्या को चलेगा। सर ने दरवाज़ा बंद किया और अर्जुन को भीतर बुलाकर बिस्तर पर बैठाया। अगली अमावस्या में तो पूरा महीना पड़ा है, ज़रा विस्तार से बताओ। अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। सर, समय नहीं है। दिवाकर गायब हो गया है। क्या? सर को हल्की नींद की झपकी भी आ रही थी, वो भी एक झटके में उड़ गई। अर्जुन ने बताया, मंदिर में पुजारी ने मुझ पर पीछे से वार किया। जब मैं होश में आया तो मैं किसी अनजान जगह पर था और दिवाकर वहाँ पर नहीं था। पर वो तो तुम्हारे साथ गया था ना? हाँ सर, लेकिन जब मैं बाहर आया वो नदारद था। पुजारी ने मुझे ऋतुग्न और दिवासुर नामक राक्षस की कथा सुनाई। शायद उसी वक्त कुछ हुआ होगा। सर ने चिंतित होकर कहा। हो सकता है वो होटल लौट कर आ गया हो। अर्जुन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। सर, अगर ऐसा होता तो वो सबसे पहले आपके पास आता, क्योंकि उसके लिए तो मैं गायब था, जैसे कि मेरे लिए वो है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। सर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, फिलहाल 24 घंटे पूरे हुए बिना हम पुलिस को भी नहीं बुला सकते, लेकिन तुम मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। अर्जुन ने उस रात की हर घटना, पुजारी की बातें और दिवासुर की कथा विस्तार से सुना डाली। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। अर्जुन इतना विचलित था कि सर ने उसे अपने कमरे में ही सुला लिया था। रात बीतती गई, पर सर की आंखों में नींद नहीं थी। दिवाकर आखिर गया कहाँ? वह सोचते रहे। क्या सचमुच ये लड़का किसी प्राचीन अवतार के रक्त से जन्मी मणि का धारक है? क्या वही दिवासुर का अंत करेगा? आधुनिक युग की रोशनी में ये सब बातें पागलपन जैसी लगती थी, पर उस रात कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। इन उलझे विचारों के बीच ना जाने कब सर की पलकों पर नींद उतर